बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जी, तो हमने टेंस के बेसिक स्ट्रक्चर को समझ लिया था कि असल में टेंस होते क्या हैं। टेंस हमें किन चीज़ों के बारे में बताते हैं, किन दो चीज़ों के बारे में हमें बताते हैं, टाइम और वर्क के बारे में बताते हैं। तो आज हम पहला टेंस उसको सॉल्व करेंगे, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। यानी कि टेंस हमारे पास, काम हमारे पास है इंडेफिनिट और टाइम हमारे पास है प्रेजेंट। यानी कि टेंस हमें टाइम और वर्क के बारे में बताते हैं। तो आज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें वर्क हमारा इंडेफिनिट होगा और टाइम जो है वो प्रेजेंट होगा। ठीक है। अच्छा, तो जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ये ऐसे चीज़ों के बारे में होता है, यानी कि जैसे शेड्यूल के बारे में हमें बताता है, रूटीन के बारे में हमें बताता है, किसी की कोई हैबिट है या कोई भी हैबिट है उसके बारे में हमें बताता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है। इंडेफिनिट यानी कि हमें इस मुतय्यन नहीं होता कि ये काम जो है ये चल रहा है या हो रहा है या ये मुकम्मल है। ठीक है, इनडेफिनिट होता है। अच्छा, तो इसमें जो हेल्पिंग वर्ब यूज होगा ना प्रेजेंट टेंस में, वो डू और डज यूज होगा। बाकी तो प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट टेंस की मजीद 4 जो कैटेगरीज हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो इसमें तो बाकी हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, हैज, हैव, लेकिन उनको हम बाद में देखेंगे। आज हम करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को। तो हम ये देखेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज होता है। तो इससे जो हेल्पिंग वर्ब यूज होता है वो है डू और डज। अच्छा, अब आपको मैं ये बता दूं कि हेल्पिंग वर्ब होता क्या है। किसी भी सेंटेंस में दो वर्ब होते हैं। ठीक है। एक होता है हेल्पिंग वर्ब और एक होता है मेन वर्ब। जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो हमें टाइम के बारे में बताता है और जो मेन वर्ब होता है वो हमें वर्क के बारे में बताता है। इतना यूनिक कॉन्सेप्ट है। देखें, एक दफा फिर सुन लें कि जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो हमें टाइम के बारे में बताता है और जो दूसरा मेन वर्ब है वो हमें वर्क के बारे में बताता है। अब जैसे ही आप किसी सेंटेंस को पढ़ेंगे तो जब आप उसे देखेंगे कि हेल्पिंग वर्ब कौन सा है, अगर तो वो प्रेजेंट वाला हेल्पिंग वर्ब है तो आपको पता चल जाएगा कि ये काम प्रेजेंट में हो रहा है। आप मेन वर्ब को देखेंगे, अगर किसी सेंटेंस में मेन वर्ब जो है वो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज हो रही है तो आपको पता चल जाएगा कि ये हम पढ़ रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है। अच्छा, अब देखें, एक एग्जाम्पल को समझते हैं, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि कैसे हमें हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब जो है वो हमें टाइम और वर्क के बारे में बताते हैं। हेल्पिंग वर्ब का काम क्या है। हेल्पिंग वर्ब किसी सेंटेंस में सपोर्ट का काम करते हैं, सपोर्ट करते हैं। ठीक है। मेन वर्ब को सपोर्ट करते हैं। ठीक है, इसीलिए इनको कहा जाता है हेल्पिंग वर्ब, यानी कि ये वर्ब की हेल्प कर रहे होते हैं, हमें बताते हैं कि ये वक्त जो है वो कौन सा है। अच्छा, शी डज नॉट अंडरस्टैंड इंग्लिश। अब इसको देख लें, जब आपने डज को देखा तो आपको कंफर्म हो गया कि इसमें जो टाइम है वो प्रेजेंट है। डज से हमें क्या पता चला, हेल्पिंग वर्ब ने हमें क्या बताया कि जो टाइम है वो प्रेजेंट का है, क्योंकि हम जान चुके हैं कि प्रेजेंट टेंस में हमारा हेल्पिंग वर्ब जो है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब डू या डज यूज होता है। और जब हमने मेन वर्ब को पढ़ा यानी कि अंडरस्टैंड को पढ़ा तो हमें पता चला कि ये तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। ओहो, तो ये क्या है, हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट है, यानी कि काम जो है वो इंडेफिनिट है और टाइम क्या है, प्रेजेंट है। ठीक है। इस तरह से आपने हेल्पिंग वर्ब को और मेन वर्ब को देखते हुए पहचान करनी है कि ये कौन सा वक्त है, किस वक्त में जुमला किस वक्त को बता रहा है और काम किस नौयत का है। ठीक है। अच्छा, अब जो है हम इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को मजीद अच्छे से क्लियर कर लेते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम 4 टाइप्स के सेंटेंसेस लिखते होते हैं। एक होता है अफर्मेटिव, एक होते हैं नेगेटिव, एक होते हैं इंटेरोगेटिव और एक होते हैं डबल इंटेरोगेटिव।
अच्छा, अब थोड़ा सा आपको उर्दू पहचान बता दूं कि जब जुमलों को आप देखेंगे तो जब उनकी उर्दू ट्रांसलेशन आपके सामने आएगी तो आप कैसे समझेंगे कि ये कौन सा सेंटेंस है, कौन सा प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, या कौन सा है। तो आप उर्दू में भी आपको पता चल जाएगा। वैसे तो आपके लिए अब बिल्कुल इजी हो चुका है कि आप मेन वर्ब को देखेंगे और हेल्पिंग वर्ब को देखेंगे और आपको पता चल जाएगा कि कौन सा टेंस है। लेकिन उर्दू जुमलों में पहचान के लिए उसमें ये होता है कि आप जब देखते हैं कि जुमले के आखिर में ता हूँ, ती हूँ या ते हैं वगैरह आते हैं या ती है आता है, तो फिर क्या होता है, वो जो जुमला होता है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का होता है। अच्छा, अब हम अफर्मेटिव के बारे में देखते हैं पहले कि अफर्मेटिव वाले सेंटेंसेस कौन से होते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जो हाँ में होते हैं, यानी कि मैं ये काम करती हूँ, मैं वहां जाती हूँ, मैं बोर्ड पर लिखती हूँ, मैं आपको जानती हूँ, वो मेरे साथ रहती है या रहता है। ठीक है। अच्छा, अब इसका ना फार्मूला बना लेते हैं। एक फार्मूला होता है शॉर्ट सा, जिसको हम जहन में रखते हुए किसी भी टेंस के जो है ना सेंटेंसेस लिखते हैं। तो इसका फार्मूला ये है कि शुरू में हम सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। अब कहेंगे आपके हेल्पिंग वर्ब कहाँ गया, तो मैं आपको बता दूं कि अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब यूज होता ही नहीं है। ठीक है, डू और डज प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज होता है, लेकिन वो नेगेटिव में, इंटेरोगेटिव में और डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में यूज होता है, लेकिन अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होता। अफर्मेटिव को आप पॉजिटिव सेंटेंसेस भी कह सकते हैं। ठीक है, यानी कि इसमें हर बात जो होता है ना वो कहते हैं कि हाँ, मतलब हाँ में होते हैं सारे जुमले। ठीक है। अच्छा, तो अब हम इसको देखते हैं। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद हमने एस या ई एस लगाना है। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हमने एस या एस लगाना है, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जब हम अफर्मेटिव बनाएंगे या कोई भी जुमला बनाएंगे, नेगेटिव चाहे इंटेरोगेटिव जो भी बनाएंगे, उसके मेन वर्ब के साथ हम एस या ई एस लगाएंगे। ठीक है। अब एक कंफ्यूजन है कि एस या ई एस किन मेन वर्ब के साथ लगाएंगे। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपका कोई सब्जेक्ट है आपका और वो सिंगुलर है, ठीक है, सब्जेक्ट है और वो सिंगुलर है और वो थर्ड पर्सन है, तो उस सब्जेक्ट के साथ जो मेन वर्ब होगा उसके साथ आप एस या ई एस का इजाफा करेंगे। ठीक है, अब कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा, उम्मीद है। तो अच्छा, एग्जांपल्स को देखते हैं, बहुत अच्छे से आपको समझ आ जाएगी। अब आई राइट ऑन व्हाइट बोर्ड, ठीक है, मैं व्हाइट बोर्ड पर लिखती हूँ। अब यहाँ पे लास्ट में देखें, आपको दिखाई देगा कि लिखती हूँ किसकी अलामत है, यानी कि उर्दू जुमलों में प्रेजेंट इंडेफिनिट की, और राइट जो है वो हमने क्या किया, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की। इसके साथ हमने एस या ई एस का इजाफा नहीं किया, क्योंकि आई है, आई राइट ऑन व्हाइट बोर्ड। आई जो है वो थर्ड पर्सन नहीं है, आई मैं हूँ। देखें दूसरी एग्जांपल देखते हैं। यू नो हर, आप उसे जानते हैं, लास्ट में ते आ रहा है, इसका मतलब है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। इंग्लिश जुमलों में कैसे पहचान करेंगे, देखो हमारा जो नो है ना, नो ये क्या है, आई नो, यू नो जो है ये मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ भी हमने एस या एस का इजाफा नहीं किया, क्योंकि यू जो है वो सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन नहीं है। अच्छा, अब नेक्स्ट थर्ड एग्जांपल पे आते हैं कि मनम लिव्स विद मी। अब कैसे हमने वर्ब के साथ, मेन वर्ब के साथ एस या एस का इजाफा किया है, मैं बताती हूँ। क्योंकि मनम जो है ना वो थर्ड पर्सन है, ना तो वो मैं हूँ ना ही वो आप हैं, इसीलिए हमने लिव्स के साथ यानी कि मेन वर्ब के साथ एस का इजाफा किया। ठीक है, उम्मीद है कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं नेगेटिव की तरफ। नेगेटिव में वो वाले सेंटेंसेस होते हैं जिनके साथ हम नॉट लगाते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, नॉट लगाते हैं, यानी कि हर जुमला नफी में होता है, हर जुमला नेगेटिव होता है। यानी कि जहां अब मैं कह रही थी कि मैं व्हाइट बोर्ड पर लिखती हूँ, तो अगर मैं नेगेटिव बनाऊंगी तो मैं कहूंगी मैं व्हाइट बोर्ड पर नहीं लिखती। अच्छा, इसका फॉर्मूला बना लेते हैं। सब्जेक्ट लगाएंगे प्लस
क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट का हेल्पिंग वर्ब होता है डू और डज, पहले भी बता चुकी हूँ। अच्छा, अब किसके साथ डू आएगा और किसके साथ डज, तो प्लूरल जो होगा उसके साथ डू आएगा और जो सिंगुलर होंगे उनके साथ डज आएगा। लेकिन एक एक्सेप्शन यहाँ पर भी है कि अगर मैं आई के साथ सेंटेंस लिखूंगी तो आई के साथ हमेशा हमेशा आई के साथ डू आएगा, और चूंकि हम नेगेटिव बना रहे हैं तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे और प्लस ऑब्जेक्ट लगा देंगे। ऊपर भी हमने क्या किया था, अफर्मेटिव में लास्ट में ऑब्जेक्ट लगा दिया था, व्हाइट बोर्ड हमारा ऑब्जेक्ट था। ठीक है, अच्छा अब इसकी एग्जाम्पल को समझ लेते हैं कि आई सब्जेक्ट है, डू नॉट टेल अ लाई। अच्छा, डू नॉट, डू जो है वो हमारा हेल्पिंग वर्ब है और हम चूंकि आई की बात कर रहे हैं तो आई के साथ हमेशा डू आता है। उसके बाद हमने फॉर्मूले के मुताबिक नॉट लगाया है क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है इसीलिए, और उसके बाद टेल अ लाई, मैं झूठ नहीं बोलती हूँ। ती हूँ यानी कि उर्दू जुमले में प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान। अच्छा, नेक्स्ट एग्जाम्पल देते हैं, यू डू नॉट टेक मेडिसिन। यू के साथ चूंकि यू जो है वो प्लूरल है तो उसके साथ हम क्या करेंगे, डू लगाएंगे। नॉट जो है हम वही नेगेटिव सेंटेंस को शो करने के लिए लगाएंगे, टेक मेडिसिन। ठीक है, टेक जो है हमारा मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट की निशानी है। उसके बाद है शी डज नॉट ट्राई, वो कोशिश नहीं करती है। ठीक है, अब आप कहेंगे कि डज क्यों लगाया, तो चूंकि शी जो है वो सिंगुलर है और थर्ड पर्सन है इसीलिए हमने उसके साथ डज लगाया है, और हमने मेन वर्ब के साथ यहाँ पे इजाफे भी नहीं किए एस और ई एस के, क्योंकि बात ये है कि जब आप डज लिखते हैं तो वहाँ ई एस ऑलरेडी आ जाता है, मजीद फिर लगाने की जरूरत नहीं रहती। अच्छा, एक और टाइप के सेंटेंसेस होते हैं जिनको हम कहते हैं इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव जुमले ऐसे होते हैं जिनमें कोई सवाल पूछा जाता है, सादा सवाल पूछा जाता है। फार्मूला इसका क्या होता है कि हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट की रिप्लेसमेंट हो जाती है। हेल्पिंग वर्ब जो है वो सब्जेक्ट की जगह पे आ जाता है और सब्जेक्ट जो है वो हेल्पिंग वर्ब की जगह पे आ जाता है। तो जब भी हम कोई इंटेरोगेटिव सेंटेंस लिखेंगे तो हम हेल्पिंग वर्ब को स्टार्ट में ले आएंगे। हम कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, हाँ जी, प्रेजेंट इंडेफिनिट का हेल्पिंग वर्ब होता है डू और डज, तो स्टार्ट में डू और डज लगाएंगे प्लस उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे और ऑब्जेक्ट लगा देंगे। अब इसके हम एग्जाम्पल को समझते हैं इंटेरोगेटिव की। तो डू यू प्ले, ये है एग्जाम्पल। तो हमने क्या किया, पहले हमने हेल्पिंग वर्ब लगाया, उसके बाद हमने सब्जेक्ट लगाया। डू हेल्पिंग वर्ब है, यू जो है वो सब्जेक्ट है, उसके बाद प्ले हमने ऑब्जेक्ट लगा दिया, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना आपने नहीं भूलना। क्या तुम खेलते हो, ये उर्दू जुमले में पहचान है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात हो रही है। डू यू लिव देयर, क्या तुम वहाँ रहते हो, तो ये क्या हुआ, हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पहचान हो गया कि हमने क्या किया, रहते हो उर्दू जुमले में पहचान है। अच्छा, डज ही टीच यू, क्या वो आपको पढ़ाता है। अच्छा, अब हमने क्या किया, ही जो है वो सिंगुलर है और थर्ड पर्सन है तो हमने उसके साथ डज लगाया, और चूंकि हम इंटेरोगेटिव पढ़ रहे हैं तो स्टार्ट में हमने हेल्पिंग वर्ब लगाया, उसके बाद हमने सब्जेक्ट लगाया। ठीक है, अब हम डबल इंटेरोगेटिव को देखते हैं। ये एक और तरह के जुमले होते हैं जिनमें भी सवाल ही पूछा जा रहा होता है, लेकिन एक एक्सेप्शन, एक वजह ये होती है इन जुमलों को बनाने की कि इनमें जो है ना सवाल ऐसा पूछा जाता है जिसका जवाब आप हाँ या ना में नहीं दे सकते, आपको एक्सप्लेनेशन देनी पड़ती है अपने जवाब के साथ। ठीक है, जैसे कि ऊपर हमने इंटेरोगेटिव में देखा, हमने कहा डू यू प्ले, क्या आप खेलते हैं। ठीक है, तो अगर आप किसी से पूछते हैं कि क्या आप खेलते हैं तो वो कहेंगे यस, अगर नहीं खेलते तो वो कहेगा नो। लेकिन डबल इंटेरोगेटिव में जब आप क्वेश्चन पूछते हैं तो वो क्वेश्चन ऐसा होता है कि जिससे आप क्वेश्चन पूछते हैं वो अपने क्वेश्चन के आंसर में आपको एक्सप्लेनेशन देता है। यस और नो से काम नहीं चलता। कैसे, अब हम देखते हैं एग्जाम्पल से।
पहले हम फार्मूला बनाते हैं कि कैसे हमने इसको फार्मूले को जहन में रखते हुए ही हमने सेंटेंसेस बनाने हैं। अच्छा देखिए, इसका फार्मूला भी वही होगा जो इंटेरोगेटिव का था, लेकिन हम क्या करेंगे, स्टार्ट में WH फैमिली का इजाफा कर देंगे। अब ये WH फैमिली कौन है मैं बताती हूँ। WH फैमिली वो वाले क्वेश्चंस होते हैं जो W से और H से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। W से यानी कि वाई, व्हाट, वेयर, व्हेन, और H से हाउ वगैरह, ठीक है। तो स्टार्ट में हम WH से स्टार्ट होने वाले क्वेश्चंस लगाएंगे और उसके बाद सिंपली इंटेरोगेटिव में जो चीज़ हम लगाते हैं यानी कि हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद सब्जेक्ट, तो वही करेंगे हम। स्टार्ट में हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे, उसके बाद हम सब्जेक्ट और डू और डज की रिप्लेसमेंट वैसे ही रखेंगे जैसे हमने इंटेरोगेटिव में रखा था, क्योंकि क्वेश्चन स्टिल हम क्वेश्चन ही पूछ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे और मेन वर्ब की हम फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होती है मेन वर्ब की, और लास्ट में हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे। अब देखो क्वेश्चन है व्हाई डू यू क्राई। हमने क्या किया, स्टार्ट से W से शुरू होने वाला क्वेश्चन लिखा, व्हाई डू यू क्राई। अच्छा व्हाई, उसके बाद हमने क्या किया, हेल्पिंग वर्ब लगाया डू, और उसके बाद यू क्राई, ठीक है। यू जो कि प्लूरल है, इसके साथ हमने डू लगाया। व्हाई डू यू क्राई, अब क्यों रोते हैं। अब देखें, कोई हमें ऐसे आंसर नहीं कर सकता कि हाँ या नहीं में। जब हम उससे पूछेंगे या किसी से भी पूछेंगे कि आप क्यों रोते हैं, तो वो हमें पूरे एक्सप्लेनेशन देगा कि मुझे किसी ने मारा, मुझे टीचर ने मारा, मुझे टेंसेस नहीं आ रहे थे इसीलिए। तो अब तो आपको मार भी नहीं पड़ने वाली, लेकिन इस आंसर के साथ जो है उसने एक्सप्लेनेशन भी दी हमें। अच्छा नेक्स्ट देखो, व्हाट डज ही से। अच्छा यहाँ भी हमने क्या किया, WH फैमिली का W लगाया, W क्वेश्चन यानी कि व्हाट डज। अच्छा डज हमने क्यों लगाया, क्योंकि ही है और सिंगुलर है, थर्ड पर्सन है, तो उसके साथ हमने डज लगाया, ठीक है। व्हाई डज ही से, व्हाट डज ही से, सॉरी व्हाट डज ही से, उसने क्या कहा। अब आप उसको बताएंगे कि उसने क्या कहा, ये नहीं कहेंगे कि हाँ या नहीं, आप उसको बताएंगे कि उसने क्या कहा, ठीक है। लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाते जाइएगा इंटरोगेटिव में और डबल इंटरोगेटिव में। वेयर डू वी गो, हम कहाँ जा रहे हैं। अब आपको एक्सप्लेनेशन देनी होगी कि हम कहाँ जा रहे हैं। बहरहाल ये क्या था, हमने वेयर लगाया स्टार्ट में यानी कि W से शुरू होने वाला क्वेश्चन, और उसके बाद हमने डू लगाया। तो ये था हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, यानी कि प्रेजेंट टेंस का हमने एक कैटेगरी को मुकम्मल पढ़ लिया है, और मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए इसी तरह की मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस अपलोड करते रहेंगे।